अब जब मर गई तो उसको पता है पुलिस अरेस्ट होने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था उसको सेफ गार्ड करने वाला डॉक्टर। हम लोग तो सॉफ्ट टारगेट है हर एक। उन्होंने 4 दोस्तों को पूछा, एडवोकेट्स को पूछा, ही ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ आई कैन सेव माय सेल्फ। कि लोगों ने एडवाइस किया तू फैमिली डॉक्टर के पास जा और उससे तू डेथ सर्टिफिकेट ले ले और फ्यूनरल में मतलब डिस्पोज ऑफ करते बॉडी को। He came down to his own local physician, the family doctor, and told her that she suddenly died. And called for, he had not told died, he just called for the visit. क्योंकि उसको मालूम था डॉक्टर विजिट पे आएगा तो डीसी मांग सकता हूँ। डॉक्टर 3 बजे विजिट पे गया, सुबह 10 बजे का इंसिडेंस। आप ध्यान से सुनना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपको नॉलेज दे रहा हूँ, कल आप ऐसा नहीं करना जो उसने किया। 3 बजे वो विजिट पे गया और उसने देखा पेशेंट, डॉक्टर है तो समझ में आ जाएगा ना कि पेशेंट इज ऑलरेडी पॉप्ड अप, मतलब डेथ है। आप ऐसे सिचुएशन में रहोगे तो क्या करोगे? और आपको मालूम है डीसी मांगेगा 100%। वो उसी इंटेंशन से बुलाया ना। मान लो ये सिचुएशन में, उस डॉक्टर के सिचुएशन में आप हो तो आप क्या करो? मुझे मालूम है क्या करने वाले, इसलिए खुल के बताओगे तो सब वही एक ही बोट में, इसलिए डरो मत। क्या करोगे आप? क्या करोगे? क्या करोगे? आपने बोला एक्सपर्ट, नॉट टच। She is expert, but she will require MLC. Good. She requires MLC. MLC PM. MLC PM. क्या करोगे आप बताओ ना? गवर्नमेंट हॉस्पिटल को खुल के बोलो दोस्त, मेरे को मालूम है सबकी बोलती बंद होगी जब मैं आंसर बताऊंगा। यार थियोरेटिकल लेक्चर में सब बोलते हैं, प्रैक्टिकल में क्या करते हैं मेरे को मालूम है। लवकर घेऊन जा वाचू सकते, अपना हेडेक बाजू वाले को पढ़ाना, ये कॉमन फैक्टर है बॉस, ये फैक्ट है। आपको डीसी मांगेगा, आपको मालूम है, आप हेल्पलेस रहोगे। आपको मतलब सिचुएशन ट्रूथ बता रहा हूं मैं आपको, और कई केसेस बता रहा हूं। ये डॉक्टर ने वही किया, चलो किया कोई वांदा नहीं, उसने रेफरिंग नोट लिखा। मतलब क्लोज पेशेंट था ना, 15 साल से आ रहा था, तो क्या ना करेगा बंदा। आपका अगर फैमिली पेशेंट है 10-15 साल का, तो उसको थोड़ी पीएम और एमएलसी की बात करोगे। और आपको मालूम है डीसी मांगने वाला है और आपको उसमें पचड़े में पढ़ना नहीं, तो उसने क्या लिखा नोट इमीडिएटली, क्योंकि वो सामने वाले को जब बोला है तो वो तो लेमन था, उसको लगा शायद लाइफ है। वो बंदे को लगा कि डॉक्टर बोल रहा मतलब बच सकती है तो शायद लाइफ है। बोले लोगों को चिट्ठी लिख दिया, उसने नायर हॉस्पिटल को चिट्ठी लिख के दिया। चिट्ठी में लिखा पेशेंट अनकॉन्शियस, और वहां ब्रॉड डेड था, पीएम किया। आपको मालूम है 3 दिन कंटिन्यूस डॉक्टर को बुलाया था, मैं गया था वहां, और एक ही क्वेश्चन था पुलिस का, खरोखर डॉक्टर आहा का तुम्ही? पहला क्वेश्चन बोला हाँ मी एमबीबीएस केलेले आहे माझ्या रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्वेश्चन था मग डेट तोडकायला येतो ना, जेव्हा तुम्ही लेटर लिहून पाठवलं तेव्हा खरोखर जिवंत होती का? मेरे को तो आंसर क्या दो, अनकॉन्शियस इज डेथ। क्योंकि उसने क्या लिख के दिया अनकॉन्शियस। रायगढ़ नोटिस में टाइमिंग वाज अराउंड 10 to 11 मॉर्निंग एएम, और आपका रेफरिंग नोट है 3 बजे का। आप सोच रहे हो क्या मिस्टेक कर रहे हो? At least he was made a government witness and we could able to do justice। लेकिन मेरे को बताइए ऐसे सिचुएशन हम ट्रैप नहीं होते क्या? चलो सेम सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, सबको सिखाने के लिए सेम सिचुएशन बता रहा हूँ। ये मानो मिडनाइट के टाइम पे व्हाइल यू क्लोजिंग के टाइम पे आपका पेशेंट आया, ये सब लाइव केसेस है, एब्सोल्युटली लाइव केसेस। यार आपके यहाँ 9 साढ़े 9 का बंद होने का टाइम हो या जो भी टाइम है, आपके यहाँ पेशेंट आया और आपको कंप्लेन कर रहा है, सर हैवीनेस लग रहा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी लग रही है, थोड़ा जलन हो रही है, नॉर्मल कंप्लेन। और आप बोल रहे हैं यार जाने का टाइम हो गया तो आ गया, तो चल यू एग्जामिन द पेशेंट। नाउ आप क्या करोगे? जो करोगे वही बताना, क्योंकि मैं मालूम क्या है, बताओ। जेलूसिल लेके ले ले और सो जाए। वेरी गुड, जेलूसिल ले ले, ओमेगाज़ोल ले ले, चल। और क्या करोगे इससे आगे? ये तो सब करेंगे, जो इन्होंने बोला सब करते हैं। हाँ ईसीजी, और आपका मशीन नहीं रहती तो नहीं रहेगी, तो निकाले नहीं, निकाल भी लिया तो पढ़ने बड़ा प्रॉब्लम है। देखो सीनियर क्वेश्चन करेगा सर क्या है, अब उसमें आपको क्या उनका है? ये सच्चाई सबके साथ है। अब मान लो ये पेशेंट को आपने बोला चल ईसीजी मशीन नहीं तो एक काम कर, तो लेटर लिहून देतो तू पटकन जाऊन हॉस्पिटलला ऍडमिट हो, किंवा मला असं वाटत आहे काहीतरी कार्डियक असू शकतो, शक्यता आहे, यंग पेशेंट रहेगा, तो आप योर माइंड में रखो। लेकिन आप रेफरिंग नोट तो जरूर दोगे कि यार सच्ची में रात को एडमिट हो गया तो 10-20 हज़ार आ जाएगा। एक मेंटालिटी कॉमन है,
बराबर है? चलो आपने उसको रेफरिंग नोट दिया, कार्डियक सर्जरी देंगे नहीं देंगे, आ जाना तो बोलो देंगे, और साथ में 50 रुपए छोड़ना नहीं है, पैसा दिखता ना, क्योंकि वो बोलेगा सर काहीतरी द्या आता रात्री नक्की मी जाईल, मला काय वाटलं तो आपको लगेगा चलो इसको दवा इंजेक्शन दे दूं 50 तो निकलेगा, ये डॉक्टर था। चलो ये सिचुएशन तक आपने समझ लिया। अब ये पेशेंट घर पे गया और रात को आपको 2 बजे फोन आता है, सब लाइव केस बता रहा हूँ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये बाद में ट्रैप नहीं होना, दूसरे के मिस्टेक से हमने सीखना चाहिए। रात को 2 बजे कॉल आता, सर पेशेंट काहीतरी विचित्रच करत आहे, आप बोलतो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, उसके 10 मिनट के बाद फोन आता, सर काही हालचालच नहीं करता है, लोग भैया ऐसा हुआ है, आप क्या करोगे? जाओगे, जाना तो पड़ेगा क्योंकि आप उसको बोलोगे हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन आपके बैकअप माइंड में क्या चल रहा है, मैं इंजेक्शन घोड़ा दिले लिए आपके बैकअप माइंड चल रहा है ना, आवाज तो आ रही है अंदर से, कहीं ना कहीं तो डर बैठा हुआ है, ये फैक्ट है। आप पहुंचोगे वहां पे, आप देखते हो गया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, पेशेंट इज डेड, नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू। आपके दिमाग में चल रहा है, रात को निकल रहा था, मैंने फालतू इसको इंजेक्शन दे दिया, मैं पीएम कराऊंगा, कुछ निकल गया, तकलीफ में आ जाऊंगा, ये चलते रहता है ना, यहाँ आवाज आती रहती है। और उतने में आपको पेशेंट का क्लोज रिलेटिव बोलता है, सर मला माहिती आहे हार्ट अटॅक आलेला आहे, तुम्ही सांगितलं पण होतं की कार्डियक वाटते, ईसीजी काढून घ्या, तुम्ही चिठ्ठी पण दिलं, या नालायकाला मूर्खाला मी किती वेळा सांगितलं चल हॉस्पिटलला, हा पैसे वाचवण्यासाठी गेला नाही, मेलाय, आता आम्हाला पण माहिती आहे गेलाय। यही सिचुएशन रहती सर, यही सिचुएशन उसके पाँव पड़ने का वो रिलेटिव बराबर है, वो आपको तुरंत बोलेगा, वो नहीं, वो आपके पैर पड़ेगा, सर जाओ देना, डीसी देना, जाओ देना, आपको तो लगेगा भगवान मिल गया, अरे मैं जो बोलने वाला नहीं खुद बोल रहा है। अब आप डीसी दोगे कि नहीं दोगे? नहीं नहीं ईमानदारी से बोलना, कितने लोग नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। चलो एक बंदा तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको 100% देते हैं, आप दो, कोई हरकत नहीं, दो, मैं देने के लिए मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मेरे को मालूम है लाइवली क्या होता है, क्योंकि ये लाइन में मेरे को आज 7 साल हो गए, मैं हर तरह के बंदों से मिल चुका हूँ, एक आध 2 नल मिलेंगे, मैं नहीं बोलता हूँ जो प्रोफेशनली अपने आप को प्रोफेशनल समझते होंगे, बाकी सबके सब कॉमर्शियल आप दोगे। चलो मैं आपको सिखाने के बता दोगे तो आप क्या लिखोगे, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, आपने लिख दिया, वही लिखते हो, दूसरा कुछ है ही आता ही क्या आपने, एक्यूट एमआई, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, है ना सर, इससे ज्यादा आता ही नहीं कुछ, लिख डालेंगे। मैं बोलता हूँ चलो आपने दे दिया, पेशेंट चले गया, अब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब मान लो ये बंदे के किसी डिस्टेंस रिलेटिव ने आपके ऊपर केस कर दिया और कोर्ट में हमारे नजर में एडवोकेट आपको मिल गया, और मैं आपसे पूछूंगा भैया डेथ क्या हो गया था, तो आप बोलोगे यार एमआई आया था, और मेरे पास आपका प्रिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर आपने उसको जेलूसिन लिख के दिया है, जिसके अंदर आपने उसको ओमेप्रोजोल लिख के दिया है। अब मैं आपको बोलूंगा आपको मालूम था कार्डियक है, तो आपने ये सब देके इसको बेसमेंट क्यों किया, डोंट यू थिंक नेग्लिजेंट? और अगर आपको मालूम था कि इसको एसिडिटी है तो कार्डियक का क्यों दिया डीसी? आप समझ रहे हो मतलब एक बहुत अच्छी लीगल गाइडलाइंस आपको देता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि एरर इन डायग्नोसिस, एरर इन जजमेंट इज नो ऑफेंस। एरर इन जजमेंट, यू आर नॉट अ गॉड, इवन कोर्ट एक्सेप्ट्स दैट। अंदर क्या हो रहा है आपको पता है, अनलेस एंड डू इन्वेस्टिगेशन, so when you are not, the court also give a liberty to you. That's the reason such a good judgment is given by our courts, where they say the error in judgment or a diagnosis is no offense. My friends, take a lesson. ऐसी कभी सिचुएशन में ट्रैप में फंस जाओ ना और आपको डीसी देने की नौबत आ ही जाए ना, तो जो ट्रीटमेंट दिया है ना उसी का डीसी दो, भले पीएम करने के बाद कुछ और निकले, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, डोंट वरी। मतलब अगर आपने उसको गैस्ट्राइटिस का ट्रीट किया है तो परफोरेशन दो, पेनक्रेटाइटिस दो, कुछ तो दो, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट डोंट चेंज योर जजमेंट। बहुत बार ऐसे केसेस हमारे पास हैं, यू नो, योर मेडिसिन हैज बीन यूज्ड एज अ टूल टू डू अ मर्डर। एक केस आया था हमारे पास, न्यूली मैरिड गर्ल हस्बैंड के घर पे आई, उसका पहले से अफेयर था, जबरदस्ती की पेरेंट ने शादी की थी,
तो उसको वापस जाना था ससुराल से अपने मायके, अपने बॉयफ्रेंड के पास। एक ही महीने के अंदर दे बोथ प्लान। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन एक आधा एग्जांपल जिसमें मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। वो पेशेंट ने प्लान किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, तो लड़की ने, कि अगर इसको मैं रास्ते से हटा दूं तो मैं विडो बन के वापस जा सकती। अब इसके लिए नेचुरली दिमाग लगता है, लेकिन जब ऐसी बातें आती तो दिमाग भी चल रहा था, 4 लोग देने लग जाते। ये लेडी ने क्या किया, लोकल फिजिशियन के पास गई पहले, अपने राम कहानी सुनाई, मेरे को स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, नई शादी आई हूँ, सासू तकलीफ देती है, मेरे को नींद नहीं आती है, ऐसा करती नींद का गोली मांगा। डॉक्टर ने अपने यहाँ से पहले 1 दिन दिया होगा, कुछ तो भी अल्ट्रासाउंड दिया, कुछ तो दिया। दूसरे दिन फिर गई, फिर डॉक्टर ने 1 गोली दिया होगा। तीसरे दिन फिर गई, तो सर रोजचा से 1 स्ट्रिप लिहून दिया, डॉक्टर ने लिखी दी, अरेस्टिव 0.25 दिया या 0.5 दिया। ये लेडी ने क्या किया, शी हैज परचेस्ड द मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल स्टोर, रात को पूरा का पूरा टैबलेट्स हस्बैंड को दे दी, और बाद में उसने उसका तकिया से दबा मर्डर कर दिया। एंड देन ये डॉक्टर के पास आई कि रात्रि तेरा अटैक आला आणि ते गेली। नसीब डॉक्टर का अच्छा था, यंग पेशेंट था, उसने पीएम के लिए भेज दिया, टर्न आउट टू बी मर्डर। और मर्डर का वेपन क्या है, मेडिसिन गिवन बाय डॉक्टर को बुला लिया पुलिस ने, और डॉक्टर को पुलिस क्यों बुलाती है आपको मालूम है ना, मालूम है ना क्यों बुलाती है? बस होशियार है आप लोग। 4-5 दिन तक सता है रीच देयर, लेकिन दे कैन मेक यू एक्सक्यूज। वो खाली बनाते हैं, आप अगर डर गए ना तो फिर आपको एक्सटॉर्ट करते हैं। बट दीज आर द थिंग्स व्हिच इज नेचुरली हैपनिंग। वेरी गो सिंपल। चार्जर So these are the cases which happens. I'll show you a few more cases before they set the laptop. क्योंकि मैं हर केस में आपको सिखाता हूँ। चलो और एक केस में बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ। MLC पहले ये डेडली नहीं था, मालूम एमएलसी पहले बड़ा इशू नहीं था क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन आपको पता है आज की तारीख में एमएलसी का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ेगा। कंसल्टेंट ठीक है, एक बार वो मेजॉरिटी ऑफ केस में अटेम्प्ट तो भी करते हैं एमएलसी करने, लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर्स बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हम लोगों के पास कम से कम 50-60 केसेस आए होंगे एमएलसी रिलेटेड जो हमने हैंडल किया। मैं आपको दोनों के केसेस बताता हूँ। अब ऑर्थोपेडिक्स में बंदे ने एक्सीडेंट किया, फ्रैक्चर हुआ, एक आधे ऑर्थोपेडिक के पास लेके आया, दूसरा बंदा जिसने एक्सीडेंट किया बाइक वाला आके बोलता सर जरा पैसे मी देणार आहे, काही पोलिसांचा लफडा करू नको, पहिला वाला पण बोलतो सर कसाला मला सगळा हा खर्च देतो, ऐसा आपने अनुभव किया होगा ना, कसाला करायचा है, फिर आप बोलते जान दो दोनों का सेटलमेंट होगा, मेरे को बिल से मतलब मैं मैटर क्लोज करूं। लेकिन 6 महीने के बाद उनकी अनुमति हो जाती है लेन देन में, और 6 महीने के बाद वो बंदा जाके पुलिस कंप्लेंट करता है, एंड देन पुलिस कॉल्स यू because you are a treating doctor, they have got all the record with them that you have treated a patient for fracture, you have plastered the patient, and then police ask you sir they inform केलं होतं ते record द्या ना मला, because unless until there is emergency done then you don't know what to do. और पुलिस का बोला जब साहब बोला तुम्ही क्राइम केलं तुम्ही इन्फॉर्म नहीं करते, ये तो छोटा केस हो गया। बट मैं आपको इसके अंदर बता दो जीपी में मेरे पास कम से कम 6 से 7 केसेस आए थे जहाँ मर्डर सामने वाले का मर्डर किया, लेकिन उनके फाइट में इसको इंजरी हुई, ब्लेड इंजरी हो, नाइफ इंजरी हो, जीपी के पास गया, सीएलडब्ल्यू किया है, उसको झूठ स्टोरी देगा, आज पढ़लं हे पढ़लं ते पढ़लं,